ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरलियों से आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़े हुए खजानों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें 1972 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। उसके मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं। आज 3 मई की मुरली है ये, 3 मई 1972, जिसका टाइटल है लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। तो खुद भाग्य विधाता जो हमारा भाग्य बनाता है वो कौन है? बनाने वाला, लॉ बनाने वाला। तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? वो मेकर होंगे या ब्रेकर? मेकर मतलब बनाने वाले, ब्रेकर यानी तोड़ने वाले। तो हम लोग तो तोड़ने, खुद नियम कायदे एक तरीके से जो पूरी दुनिया में लागू करता है, उसके बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो देखो बाबा ने क्या कहा, जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। कि भाई लव का भी बैलेंस हो और लॉ का भी बैलेंस हो। ठीक है, अगर लॉ और लव का बैलेंस नहीं होगा तब तक सदा सदा अंडरलाइन करवाया है कि सफलता मूर्त तो तुम मान लो बन जाओगे, लेकिन सदा के नहीं रहोगे। तो इसके लिए इन दोनों की आवश्यकता है। बाबा यही बात समझाते कि देखो, जो खुद के ऊपर अगर स्वयं प्रति भी कोई लॉ को ब्रेक करता है तो दूसरे के ऊपर लॉ चला ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देखो, खुद तो आप सारी चीज़ों को फॉलो कर नहीं रहे हो और आप किसी और को कहो कि फॉलो करो, कौन सुनेगा आपकी? पहली बात तो सीधा यही कहा जाएगा ना कि खुद तो ये लॉ ब्रेक करके बैठे हैं, खुद तो कोई नियम कायदे मानते नहीं, हमें बड़े आए समझाने वाले। कई बार होता है पुलिस वालों की वीडियो वायरल होती है, ट्रैफिक पुलिस वालों की, हेलमेट पर ना पहनने के लिए चालान कटते हैं और वो खुद बिना हेलमेट के घूम रहे होते, तो उनकी बड़ी फिर क्या होती है, वाह वाह होती है या क्या होता है, दूसरा रूप। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम कौन हो और बाबा कौन है? जो लॉ ब्रेकर होगा वो नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकता। पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर, लॉ मेकर हूँ ये सारी चीज़ें आप चेक करो। और बाबा क्या कहते हैं कि ईश्वरीय लॉज जो है, कायदे हैं, ईश्वरीय नियम क्या है, वो अब तुम स्पष्ट जान गए हो या अभी भी जानना बाकी रह गया है? बाबा ने कहा इसमें भी परसेंटेज है, और हकीकत में परसेंटेज है जिनको पढ़ाई से ही प्यार नहीं, जिन्होंने पढ़ाई ही पूरी नहीं करी, अगर मैं ये भी बोलूँ तो तुम्हें तो पता ही नहीं एक्चुअल में। नेक्स्ट पॉइंट है, अज्ञानियों को ये समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा है, लेकिन मानकर चलते नहीं हो। आप भी जानते हो कि ये ईश्वरीय नियम है, ठीक है, यह नहीं है कि कौन सा ईश्वरीय नियम है कौन सा नहीं है, जानकर फिर भी चलते नहीं हो, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पुरुषार्थी। बाबा ने, किसी ने बोल दिया, एक बच्चे ने, कि पुरुषार्थ। ठीक है, अब सुन लो, पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ़ है, ऐसा क्या लगता है? जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है ना, ऐसे ही पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में या असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। लोग बोलते अरे अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अरे बन जाएंगे ना। किसने आपको कह दिया कि आप पुरुषार्थी हो और उस समय आपसे गलती हो गई, पाप हो गया, तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी? आप किसी कंट्री में जाते हो, उसके नियम कायदे आपको नहीं पता, रॉन्ग साइड पे आप व्हीकल चला रहे हो, अपनी गाड़ी चला रहे हो, पुलिस वाला पकड़ ले तो उसको क्या कहेंगे? जी हम तो जानते नहीं थे। तो क्या आपको छोड़ देगा पुलिस वाला? इसके अरे बेचारा, इसको पता नहीं था, अभी नया नया या कुछ भी, कि मान लो आपको एक नियम कायदा अपने ही देश का नहीं पता, आपने नहीं किया पूरा, तो क्या आपको छोड़ देंगे? ये कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये भगवान का कायदा और कानून है, यहाँ पर सबके लिए एक समान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हर संकल्प, शिव भगवान वाच, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ा तो फिर कभी भी हार नहीं खा सकेंगे। बाबा ने कहा कि कर्म की बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। सबको फील होता है कि जब आप कुछ भी वेस्ट सोच लेते हो, कोई भी ऐसा मतलब गलत संकल्प आप कर लेते हो बहुत देर तक, तो फील होता है कि भारी हो गया है, सिर भारी हो गया है, मन नहीं लग रहा, मन अंदर से खा रहा है, ये पता नहीं आज मन उदास क्यों है, समझ में नहीं आ रहा, बाहर से तो सब ठीक लग रहा है। तो आपको क्या लगता है,
आपके संकल्प खुद आपको सज़ाएं दे रहे हैं, खुद अपने संकल्पों की सज़ा अपने ही संकल्पों से भोग रहे हो। वो जो बैठ के कभी सोचा होगा ना ऊट पटांग उल्टा सीधा, उससे भारीपन अगर अशुद्ध संकल्प करेंगे तो क्या अच्छा फील होता है? किसी के प्रति गलत सोचते हो, क्या फील होता है उसके बाद? तो बाबा बोलते हैं कि संकल्प भी तो एक खजाना है, और जो खजाने को व्यर्थ गवाता है उसका क्या हाल होता है बताओ? क्या हाल होता है? दिवाला निकल जाता है। मतलब दुनिया में भी अगर आप देखेंगे बाहर, तो कि जिसके पास पैसे एकदम कंगाल हो गया तो यानी उसका दिवाला निकल गया। यहाँ पैसों को तो तुमने स्थूल एनर्जी में देख लिया, लेकिन एक बार सूक्ष्म रूप में देख के तो सही देखो। संकल्प मतलब जो जो चीज़ें पैसे से नहीं आती है उनकी लोग वैल्यू क्यों नहीं करते? हवा फ्री में चल रही है तो उसके लिए कोई शुक्रगुजार नहीं है। रोक दी जाए अगर 1 मिनट के लिए भी, धरती बोले कि बस बहुत दे ली ऑक्सीजन, अब नहीं दे रही, पूरी धरती के ऊपर हवा रुक जाए 1 मिनट के अंदर, क्या हाल हो जाएगा बताना ज़रा। तो जो चीज़ें तुम्हें मुफ्त में मिलती हैं उनके लिए शुक्रगुजार क्यों नहीं है? और सेम संकल्प के लिए क्या सोचते हैं, ये तो कभी सोचते ही नहीं है। खजाना जैसा कुछ माइंड में ही नहीं है कि अपने इतने कीमती थॉट्स को हम वेस्ट कर रहे हैं। ये निर्माण शक्ति है, क्रिएटिव पावर है इन थॉट्स के अंदर। क्यों बोला गया ये बात कि संकल्प से सृष्टि रची ब्रह्मा ने? ये बहुत बड़ी बात है। संकल्प इतने फालतू नहीं है जो आप उसको फ्री में वेस्ट किए जा रहे हो। आपका एक सिंगल संकल्प, वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो या कोई भी हो, दुनिया में हो या बाहर हो, ज्ञान के अंदर हो या बाहर हो, सबके लिए इक्वल लागू होती है ये वाली चीज़। क्योंकि संकल्प खजाना है, सांसें खजाना है, एक एक खजाने की कीमत है और अनमोल है। ये अनमोल है जिनका मोल भी आप नहीं लगा सकते ना चुका सकते हो। तो दिवाला निकल जाएगा और गवाते गवाते जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए ना, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। फिर उनकी गति क्या हो जाती है? चलते चलते कैसे हो जाते हैं वो लोग? खुद सोच के देखो, अपने ऊपर एकदम अप्लाई करके देखो कि क्या फील होने लगता है। कि पुरुषार्थ के अंदर खुद की कोई स्टेज नहीं रहती, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना फिर दुनिया के रहे ना इधर के रहे, तो वो तो अलग ही जीवन हो जाता है। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।